हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 2। श्री शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुक। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भगवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुक। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवती पुण्यां यदाह भगवान् शुक। शौनक ने कहा, हे सुत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय है। कृपा करके श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा कहे जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने आपको सुनाई थी। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो हम श्रवण कर रहे हैं कि सुत गोस्वामी शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसने कहा कि मैं आपको श्रीमद् भागवतम श्रवण कराऊंगा, जो श्रीमद् भागवतम मेरे गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी से मैंने यथारूप श्रवण किया है, वही मैं आपको श्रवण कराऊंगा, यथादीप यथामति। तो इतना सुनकर शौनक ऋषि बहुत बड़े प्रसन्न हो गए और उनको तुरंत आभार व्यक्त किया उनका। और शौनक मुनि तुरंत कहते हैं आगे कि सूत सूत महाभाग। देखो भक्तों, पहले तो शौनक उवाच। शौनक कौन थे? तो कहते भृगुवंश में प्रकट हुए थे शौनक मुनि, भृगुवंशी थे वो। उनका एक नाम भार्गव भी था। शौनक मुनि का नाम क्या था? भार्गव था। श्रीमद् भागवतम का जब आप महात्म्य श्रवण करोगे, उसमें पहले श्लोक में कहा गया है कि जो कथा रस आस्वादन कुशल शौनक आदि, मतलब शौनक मुनि भगवान की कथा श्रवण करने में इतने कुशल थे, एकाग्र थे, है ना। इससे उनको सभा में सभी 88,000 ऋषि मुनि में अग्रगण्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि शौनक मुनि, उसमें गुण क्या था? अच्छा पॉलिटिक्स करते थे, अच्छा मैनेजमेंट करते थे। नहीं, क्या करते थे? अच्छा। तो कहते शौनक मुनि जो हैं वो कथा श्रवण करने में एक्सपर्ट थे, कुशल थे, है ना। इसे भागवतम की शुरुआत, भागवतम से पहले भागवतम महात्म्य होता है, तो भागवतम महात्म्य में लिख दिया है कि शौनक जो थे
वो भगवान की कथा श्रवण करने में पटु थे, बहुत सावधानी से सुनते थे। तो हमें भी शौनक मुनि का अनुसरण करना चाहिए और श्रीमद् भागवतम श्रवण करने में पटु बनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में पटु बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा नम्र रहना पड़ेगा। गुरु वैष्णव की आज्ञा अनुसार कार्य करना पड़ेगा। जब ऐसे आप में अगर त्रनादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णु अमानिना मान देना, जब ये गुण आ जाएंगे तो जितने भी दूसरे भक्त है, वरिष्ठ हो या कनिष्ठ भक्त हो, वो सब आपसे प्रेम करेंगे और सभी आपको, वरिष्ठ भक्त होगा तो बहुत अच्छी सेवा देंगे आपको, आपको कृपा प्राप्त होगी उनकी। और कनिष्ठ भक्त होगा वो जब आप कुछ सेवा दोगे उसको तो बड़े प्रेम से आपकी बात मान लेगा। क्यों? क्योंकि आप एक कुशल भक्त बन चुके हो। तो शौनक की तरह हमें भी कुशल बनने का प्रयत्न करना चाहिए आपको, है ना। तो शौनक मुनि ने क्या कहा? सूत सूत महाभाग, है ना। कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, हे सुत गोस्वामी, मतलब 2 बार संबोधित किया, विचार कीजिए, है ना। 2 बार। 2 बार कब व्यक्ति संबोधन करता है पता है आपको? या तो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो, कोई विषय को, विषय वस्तु जो है उनको लेकर बहुत कंफ्यूज, मतलब संशय में होता है, कंफ्यूज होता है, तब व्यक्ति सामने वाले का 2 बार नाम लेता है। तो ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? आपने भगवत गीता पढ़ा होगा, भगवत गीता में है ऐसा। प्रभु जी बोला था। आपका आवाज कट रहा है, आवाज, आप नेटवर्क में आ जाइए। अर्जुन ने बोला था प्रभु जी कृष्ण भगवान को। अर्जुन जब कंफ्यूज था, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो बारंबार वो भगवान, एक ही श्लोक में भगवान को 2 बार संबोधित कर देता था, क्योंकि वो कंफ्यूज था, पूरा दुखी था। जो व्यक्ति कंफ्यूज होता है जीवन में, कोई प्रश्न, कोई मुद्दे को लेकर, तो वो भी व्यक्ति सामने वाले का 2 बार नाम पुकारता है। और जो व्यक्ति आनंदित होता है बहुत, वो भी प्रसन्नता पूर्वक वो सामने वाले को 2 बार संबोधित करता है। तो यह शौनक मुनि इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि मुझे सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो श्रीमद् भागवतम कथा गान हुआ है, वही एज इट इज कथा मुझे श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। किसके मुख से? तो वे सुत गोस्वामी के मुख से। इसको उत्कंठा के द्वारा सुत गोस्वामी को कहते, सुत सुत जल्दी सुनाइए मुझे भागवतम, जल्दी श्रवण कराइए। इतनी उत्कंठा, आनंद में है पूरा। और कहते सूत सूत महाभाग, आप कौन है? महा परम भाग्यशाली है ना। आप परम भाग्यशाली है क्योंकि आपने राजसमंद में फैक्ट्री खोली है, तो भाग्यशाली हो आप। ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम, जो भगवान का साक्षात स्वरूप है, वो श्रीमद् भागवतम एज इट इज श्रवण किया। इससे आप बड़े भाग्यशाली। तो वैसे देखा जाए तो हम भी, जो हम यहाँ बैठे सब श्रवण करते हो, आप लोग बैठ श्रवण जो कर रहे 17-18 लोग हैं, तो आप भी सुध गोस्वामी से कम भाग्यशाली नहीं हो, है ना। हम सब शुभ शुभ सुध गोस्वामी से कम भाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि सुध गोस्वामी जब सुखदेव गोस्वामी के सामने कथा श्रवण करने के बैठे थे ना भक्तों, तो सुखदेव गोस्वामी जैसे नदी बहती है इस तरह से अपने मुख से संस्कृत के श्लोक बोल रहे थे। उसमें कोई हिंदी गुजराती व्याख्या नहीं थी भक्तों, कि मारवाड़ी के मराठी कोई भाषा नहीं थी। वो ओनली संस्कृत के श्लोक उच्चारण करते जाते थे और सामने श्रोता उनको ग्रहण करते थे। तो बहुत लोग ऐसे बोलते, प्रभु हम भी यदि सुखदेव गोस्वामी के सामने सुध गोस्वामी की तरह बैठे होते तो हम कितने भाग्यशाली होते। हाँ, यदि हम वहां बैठे होते ना तो हमको कुछ समझ में आता नहीं, क्योंकि वहां धारावाहिक संस्कृत के श्लोक बोले जाते थे। लेकिन वास्तव में मैं तो वहां तक कहूंगा कि सूत गोस्वामी जो है वो, उनको भाग्यवान कहा गया है, तो भाग्यवान हम भी हैं। क्यों? क्योंकि सूत गोस्वामी ने भागवतम सुखदेव गोस्वामी के डायरेक्ट सुना है। हम सबको अनेक आचार्यों की टीका के द्वारा हमको श्रीमद् भागवतम मिला है, तो बड़े भाग्यशाली हम भी है ना।
कि अनेक ऐसे आचार्य हैं जिसने साक्षात भगवान का दर्शन किया है, जिसने साक्षात भगवान के साथ रहे हैं, जो साक्षात भगवान का दर्शन करते थे। ऐसे जो आचार्य हैं उन लोगों ने श्रीमद् भागवतम की टीका लिखी है, और वो टीका के द्वारा, श्लोक के द्वारा हमको समझने का अवसर मिल रहा है। तो हम भी कम भाग्यशाली नहीं है ना। कम भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि अगर आप विचार कीजिए, अगर टीका नहीं होती, अनुवाद नहीं दिया होता, प्रभुपाद जी ने टीका नहीं दिया होता, तात्पर्य नहीं लिया होगा, लिखा होता, हमको कुछ समझ में नहीं आता है ना। क्योंकि वैष्णव की आचार्य की कृपा है। इसे भक्तों, जब भी हम भक्ति में आगे बढ़े ना, जितना हम आगे बढ़े भक्ति में, उतना आचार्यों को धन्यवाद देना चाहिए, उनकी कृपा पर आश्रय रहना चाहिए, बारंबार उसका स्मरण करना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए कि हे आचार्यों, यदि आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। हे आचार्यों, हे गुरुजनों, हे वैष्णव, आप यदि नहीं होते, हमको भागवतम नहीं समझाते, गीता नहीं समझाते, और भक्ति में ऐसे अग्रसर नहीं करते, तो हम क्या सीख पाते। तो सदा हमें परंपरा का ऋणी रहना चाहिए भक्तों, सदा, है ना। कोई भी अवस्था में हमको परंपरा का ऋणी रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कहते वदनो वदतांबर, वो कहते हैं कि प्रभु आप जो है वो जो बोलते हैं भागवतम कथा, और जो तथा सुना करते हैं, जो बोल सकते हैं तथा सुना करते हैं, उसमें आप सर्वाधिक भाग्यशाली हो। मतलब आप, जो जितने भी वक्ता हैं जो बोलते भागवतम की कथा उसमें, और जितने भी श्रोता हैं जो भागवतम की कथा सुनते हैं, उन सबों में आप बड़े भाग्यशाली हो, है ना। क्योंकि आपने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना है, और एज इट इज इतने परफेक्शन से सुना है, इतने भाव से, इतने प्रेम से, नम्रता से सुना है, इसे समस्त श्रोताओं में आप भाग्यशाली हो। और और जितने भी वक्ता कथा कहते हैं उसमें भी आप सर्वाधिक भाग्यशाली हो, क्योंकि आपने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना है, और एज इट इज आपके मुख से निकलेगा, तो आपसे बड़ा कोई वक्ता हो ही नहीं सकता है। तो भक्तों, सबसे बड़े वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी, और दूसरे वक्ता सुद गोस्वामी हैं, और सुद गोस्वामी के मुख से अभी हम श्रवण कर रहे हैं, तो बहुत भाग्यशाली है। इससे आप सुनने में भी एक्सपर्ट हैं और बोलने में भी एक्सपर्ट है, इससे आप बड़े महाभाग्यशाली हैं। ये शौनक मुनि सुद गोस्वामी को कहते हैं। कथाम भागवती पुण्य, और कहते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा है वो पुण्य है। क्या है? तो कहते हैं कथाम भागवती पुण्यम, पवित्र है, पुण्य है। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की कथा सुनता है वो भी पुण्यवान हो जाता है और पवित्र हो जाता है। भक्तों, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो पुण्य शब्द आया है, जब पुण्य शब्द हमारे सामने आता है तो हम क्या सोचते हैं? मुझे बताइए कोई भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सारे पाप धुल गए हो। जवाब नहीं है। और हरे कोई? कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी बोल। पवित्र और कल्याण करने वाला। पवित्र और कल्याण करने वाला। ओके, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म कर्म ऐसा, हम्म धर्म धर्म करना ऐसा। धर्म करना। ओके, और कोई? मैंने आपको प्रश्न एक किया है, आप प्रश्न पहले समझो। पुण्य जब नाम आता है तो हम क्या सोचते हैं? पुण्य मतलब क्या है? पुण्य मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि भाई किसी के लिए कुआं खुदवा देना पुण्य हो गया, स्कूल बंधवा देना पुण्य हो गया, कॉलेज बंधवा देना पुण्य हो गया, वृद्धाश्रम होता है उसमें कुछ दान दे दिया पुण्य हो गया। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? गरीब व्यक्ति को खाना देना, गरीब व्यक्ति को कपड़ा देना, उसको पुण्य बोलते हैं। समझ में? ये मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, पुण्य का, जब पुण्य की बात है तो हम क्या सोचते हैं, है ना। तो ये पुण्य की बात में, इसलिए जब भी आप, मैं कुछ प्रश्न करूं तो पहले प्रश्न को आप समझे,
अगर समझ गए हो प्रश्न को, उसके बाद उत्तर देने का प्रयत्न करो। पहले समझना बहुत जरूरी है प्रश्न। हाँ, निश्चित है कि आप लोग उत्साहित हो प्रश्न का जवाब देने के लिए, तो आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप लोग पहले प्रश्न को समझो। तो इसको पुण्यम बोलेंगे, है ना, ये सब पुण्यम बोलेंगे। लेकिन यहां बोला कथाम भागवती पुण्य, भागवत की कथा क्या है, तो बोला पुण्यवान है, पवित्र है। लेकिन पुण्यवान, याद रखना भक्तों, भागवत में भी कथा पुण्यवान है, लेकिन भागवतम की कथा पुण्य कौन सा पुण्य देगा वो, तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति रूपी पुण्य प्रदान करेगा, भगवान की सुकृति रूपी पुण्य प्रदान करेगा। और श्रीमद् भागवतम की कथा है वो कभी पुण्य से नहीं मिलती है भक्तों, याद रखना, है ना। लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे बहुत जन्म के पुण्य एकत्रित हुए तब जाकर मुझे भागवतम कथा मिली, नहीं। भागवतम कथा वो भौतिक पुण्य से कभी भागवतम कथा नहीं मिलती है, याद रखना। आपने भौतिक पुण्य बहुत किए हैं, खाना गरीबों को खिलाए, कपड़े दिए हैं, स्कूल कॉलेज बंद, अनेक कार्य किए हैं जो पुण्य, भौतिक पुण्य काम है। भौतिक पुण्य कार्य से कभी भागवतम नहीं मिलता है भक्तों। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति रूपी किसी के पास सुकृति होते हैं, और या तो उनके पास पिछले जन्म की भगवान की भक्ति रूपी सुकृति नहीं है, लेकिन इस जन्म में यदि कोई संत साधु की इसने सेवा कर दिया है और वो साधु संत भक्त ने उन पर उनको आशीर्वाद दिया है, तब जाके उनकी रुचि श्रीमद् भागवतम में लगती है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति रूपी सुकृति को प्राप्त करता है, या संतों की कृपा से सुकृति को, भक्ति रूपी सुकृति को प्राप्त करता है, तब जाके उनको भागवतम मिलता है। ये भौतिक पुण्य के द्वारा भागवतम मिलता नहीं है, और मिल भी गया तो उसको भागवतम समझ में आएगा नहीं। इससे ये जो पुण्य है वो पुण्य भक्ति रूपी सुकृति की बात हो रही है। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा उनको भी सुकृति प्राप्त होगी। कौन सी, तो कहते भक्ति रूपी सुकृति प्राप्त होगी। और जितनी सुकृति गाढ़ होती जाती है उतना व्यक्ति भक्ति में अग्रसर होता जाता है। इससे भक्तों हम सब बहुत भाग्यशाली है कि पिछले जन्म में हमने भक्ति रूपी सुकृति कुछ इकट्ठा किया है, या तो हमने इस जन्म में कोई भक्तों की सेवा करके हमने सुकृति को इकट्ठा किया, जब जाके श्रीमद् भागवतम एज इट इज हमको समझने का अवसर मिलता है। सबको नहीं मिलता। इसे कहते कथा भागवतीम पुण्य, श्रीमद् भागवतम की कथा है वो बड़ा पुण्य प्रदान करेंगी और पवित्र कर देंगी लोगों को। यदा हम भगवान शुक्र, और कहते हैं कि यदा हम, किसने कहा ये, तो कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम की कथा आपको श्रवण कराया है। इससे आप बड़े भाग्यशाली हो। इसे कृपा करके आप मुझे श्रवण कराइए, क्योंकि सुनने वालों में और सुनाने वालों में, दोनों में आप श्रेष्ठ हैं। देखो भक्तों, ये शौनक मुनि सुध गोस्वामी की तारीफ कर रहे हैं, है ना, उनका गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो हर व्यक्ति का कार्य होता है कि जब गुरु आए तो गुरु का गुणगान करना चाहिए। तो शौनक मुनि अपने गुरु सुध गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं, करना ही चाहिए। हर एक जो शिष्य है उनको अपने गुरु का गुणगान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। गुरु भले शिष्य का गुणगान, गुरु भी शिष्य का गुणगान करेगा कब, जब शिष्य ये उनके आदेश अनुसार कार्य करेगा, गीता भागवतम को एज इट इज श्रवण कीर्तन करेगा, भगवान की सुंदर सेवा करेगा, वैष्णव के कहने के अनुसार ही जीवन जिएगा। जब ऐसा सुंदर आचरण देखेगा गुरु, तो गुरु भी अपने शिष्य की तारीफ करता है। वो भले शिष्य के सामने न करे, लेकिन दूसरों के सामने तारीफ करता है। जैसे कोई उदाहरण है आपके पास? हरे कृष्ण प्रभु जी। आप बोलिए। प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं कथा करते समय परीक्षित महाराज की बहुत सी जगह उनके सवालों से बढ़ाई करते हैं। हाँ, वो तो श्रोता है सुखदेव परीक्षित महाराज। वो तो जब प्रश्न करते हैं तब उस किताब में आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ऐसा है क्या जगत का कल्याण होगा, नहीं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। एक गुरु शिष्य की तारीफ दूसरों के सामने कर रहा है, वो तो आमने सामने बैठे है ना। तो ऐसा कोई आपके पास उदाहरण है?
एकदम सामने दिख रहा है। हिट दूं आपको, हिट। नमस्ते नरसिम्हाय। अब समझ में आया आपको इसकी बात कर? भगवान प्रहलाद महाराज की करते हैं। क्या प्रहलाद महाराज की? भगवान प्रहलाद महाराज की तारीफ कर रहे हैं ऐसा? बताइए। अब तो इजी है, इजी है, मैंने आपको बहुत हिट दे दिया, अब आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए। बोलिए। नहीं समझे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। भगवान प्रहलाद महाराज की कर रहे हैं और ध्रुव महाराज की भी की थी भगवान ने। भगवान ने प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की तारीफ किया था। वो तो भगवान और भक्त की बात हो गई, मैं गुरु शिष्य की बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं गुरु शिष्य की बात कर रहा हूं। मैं आपको नरसिंह भगवान का हिट दे दिया। अब वही कथा को आप देखिए, वो कथा स्टार्ट कहां से हुई थी, अब सुनिए, अब तो पता होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए मीनाक्षी माता। नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज की। वेरी गुड। हाँ, जब ये नरसिंह भगवान की कथा स्टार्ट हुई तो प्रहलाद महाराज की तारीफ करते हुए अपने उनके गुरु नारद मुनि उनकी कथा श्रवण करे कि मेरा एक शिष्य था, है ना। नारद मुनि कहते कि मेरा एक शिष्य था जिससे मेरा भी नाम रोशन कर दिया। तो उनकी पूरी कथा 7वां स्कंद कौन सुना रहे हैं? ये नारद मुनि सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज के सामने अपने शिष्य प्रहलाद की तारीफ कर रहे हैं, है ना। समझे आप? तो इसी तरह से यहां भी क्या होना चाहिए, इस तरह से हमें भी ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे शिष्य गुरु भी हम पे प्रसन्न रहे, हमारी भी तारीफ दूसरों के सामने करे। लेकिन हाँ, शिष्य का तो कर्तव्य है ही कि उनको हर समय गुरु का तारीफ करना चाहिए, समझे। जिससे हम सीखे हैं, जो जिसने हमको शरण दिया है उनकी तारीफ करनी जरूरी है, ठीक है। अब तात्पर्य पढ़ेंगे, हमारे पास 10-12 मिनट है। तात्पर्य कोई पढ़ना चालू करे? अच्छा, अभिजीत प्रभु पढ़िए आप। पढ़ दो। किसी को नहीं पढ़ना तो किसी का नाम दूं? अभिषेक प्रभु पढ़िए। हाँ हाँ, एक मिनट। शौनक ऋषि शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि नहीं वे नहीं, स्वयं तथा तात्पर्य सभा। पढ़ना है प्रभु, तात्पर्य पढ़ना है, तात्पर्य। हाँ, तात्पर्य पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण हाँ, यस यस, पढ़िए। शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। देखो, ये वे मैंने आपको वे बता किसी दिया ऐसे कि 2 बार सुत 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 कह के इसलिए पुकारा क्योंकि वो लोग बहुत उत्सुक थे, श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करने के लिए बड़े उत्सुक थे, इसलिए। यस, पढ़िए पढ़िए। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। हाँ, सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, हाँ, जो परम पुरुष रुकिए की। रुकिए रुकिए रुकिए। या तो कथाकथित पेशेवर वाचक, पेशेवर को मैंने व्याख्या तो कर चुका हूँ, जो पैसे के लिए, मान सम्मान के लिए होते हैं, ठीक है। और दूसरा कहते हैं कि विद्वान निर्विशेषवादी, है ना, जो भगवान को निराकार मानते हैं। अब देखिए, व्यासपीठ पर बैठ तो गए हैं, सामने हजारों लोग हैं, सामने, उनके सामने श्रीमद् भागवतम है। जो श्रीमद् भागवतम में पहले श्लोक में वेदव्यास जी ने कहा है कि मैं श्री कृष्ण वयम नमः, मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। कौन है श्री कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद से बने हुए हैं।
विश्व उत्पत्ति आदि हेतु है। इस विश्व है, उनकी सृष्टि करते हैं, विश्व का मेरे बाल हो जाएंगे, सूखेंगे नहीं फिर। हरि बोल। विश्व का पालन करते हैं और विश्व का प्रलय करते हैं और तीन तापों को नष्ट करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। शुरुआत में वेद व्यास जी ने बोल दिया कि भगवान कृष्ण है और कृष्ण के लिए ही श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही पूरा भागवतम है, वही स्वयं भगवान है। लेकिन फिर भी अमुक ऐसे कथा कथित जो वक्ता होते हैं भागवतम के नाम पर व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं, लेकिन भगवान को क्या कहते हैं? भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। तो ऐसे लोगों से कितना भी विद्वत्ता भरी हो व्यक्ति वाणी बोल रहा हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति से कभी सुनना नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुन ले हरि सर्वनाश। भले कितना भी सुंदर वाणी से बोलो, लेकिन अगर आपको बोल रहा है कि भगवान का कोई आकार नहीं है तो तुरंत वहां से खड़ा होकर भाग जाना चाहिए, है ना, वरना आप अपनी भक्ति को नष्ट कर दोगे। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं ऐसे पेशेवर वाचक से नहीं सुनना चाहिए, और दूसरा ऐसे निर्विशेषवादी जो वाचक होते हैं उनसे श्रीमद् भागवतम सुनना नहीं चाहिए। ओके, पढ़िए आगे। जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते, ऐसे निर्विशेषवादी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं। हाँ, ओके, सुनिए, यहाँ कहा गया है कि जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं कर पाते, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो नितांत भगवान को निराकार मानते, भगवान का अपराध करते रहते हैं, और वो कभी भी भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सुनते भी हो तो ये उनका शरीर, उनका क्या बोलते हैं, हृदय होता है, शुष्क हो चुका है, पत्थर के समान हृदय कठोर हो चुका है। वो कितना भी बोलेगा अपनी वाणी से, उनको कभी भी अंदर उनका हृदय कोमल नहीं होगा। भगवान की दिव्य लीला है, उसको अंदर प्रवेश कभी नहीं करेंगे, है ना। और अपने रुचि के अनुसार कुछ न कुछ कथा बोलता रहेगा, और कहते हैं कि निरशिषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं, है ना। मतलब उनका जो समर्थन करे लोग, इससे वो कोई ना कोई दूसरे अर्थ निकालते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के श्लोक के जो एज इट इज अर्थ होते हैं, जो वेदव्यास जी ने लिखा है, वो अर्थ को साइड में कर देते हैं और अपने हिसाब से निर्विशेष अर्थ निकालते हैं, और वो श्रोता को प्रदान करते हैं, है ना। और श्रोताओं को भी कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। तो ऐसे लोगों से कभी श्रवण करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में कभी भगवान की दिव्य लीला स्फुरित नहीं होती है। वो भगवान की लीला सुनते सुनते या कथा श्रवण कराते कराते कभी भी उनके अंदर भाव प्रकट नहीं होता है, आह्लाद आनंद प्रकट नहीं होता है कथाओं का, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को क्या मानते? निराकार मानते। ऐसे व्यक्ति से कभी श्रवण करना नहीं चाहिए। ओके, पढ़िए आगे। कोई और पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है ना, कि जो व्यक्ति पेशेवर वाचक होते हैं ना, वो पेशेवर वाचक क्या करते हैं, वो तुरंत 10वें स्कंद का वो 10वां स्कंद उठाएगा, 10वें स्कंद का 31वां अध्याय, 32, 33, वो जो पंच अध्याय है उनको उठाएंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। अब श्रोताओं को कुछ पता ही नहीं है, वो तुरंत उसमें दोष निकालेंगे, अपराध करेंगे। मतलब ये वक्ता जो है डायरेक्ट ये दशम स्कंद को उठाते हैं पंच अध्याय, तो खुद तो अपराध करेगा और सामने श्रोता को भी अपराध करने का मौका देगा, क्योंकि श्रोता समझ नहीं पाएंगे भगवान की पंच अध्याय जो रासलीला है, उनको श्रोता समझ नहीं पाएंगे। जब तक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को 1 से 9 स्कंद ठीक से नहीं श्रवण करेगा, तब तक ये 10वां स्कंद समझ नहीं पाएगा। इससे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भागवतम पढ़ना है तो पहले स्कंद को लेकर 9 स्कंद तक अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, और जब फिर 10वें स्कंद में वो प्रवेश करेगा तो उनको भगवान की दिव्य लीला एकदम सुंदर तरीके से उनको समझ में आएगा और कोई दोष नहीं निकालेगा, उसका पूरा लाभ उठा पाएगा व्यक्ति। लेकिन जो पेशेवर वाचक होते हैं वो दूसरों को खुश करने के लिए वो भगवान के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय को उठाता है, उसकी व्याख्या करना चालू कर देता है। तो डायरेक्ट ये नहीं करना चाहिए, है ना। और देखिए, आप जब भी भागवतम होता है
तो भागवतम में भी हम भगवान की कथा लीला कब सुनाते हैं? 4 दिन 5 दिन के बाद सुनाते हैं। उससे पहले क्या सुनाते हैं? उससे पहले 1 से 9 स्कंद के तात्पर्य को, सिद्धांत को समझाते हैं, जिससे व्यक्ति की श्रद्धा बैठे भगवान में, भगवान की लीलाओं में श्रद्धा बैठे। उसके बाद जब 10वां स्कंद सुनाते हैं तो हर एक व्यक्ति को अंदर से आह्लाद, आनंद आता है, सुख मिलता है और भक्ति में आगे बढ़ता है। ये सिस्टम है भागवतम की। लेकिन पेशेवर वाचक ये समझता नहीं है। उनको तो वक्ताओं को खुश करना है, भगवान को खुश नहीं करना है, उनको श्रोताओं को खुश करना है। और दूसरा, उनको पेशेवर है तो अपना कुछ अर्थ है ना, वो लेकर उसको जाना है तो कुछ भी करेगा, है ना। ठीक है, तो ये समझने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। आगे बढ़िए। पढ़िए। पर इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवतम सुनने का अधिकारी नहीं है, अधिकारी है ही नहीं। अब सुनने की तो बात ही छोड़ो। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवतम प्रस्तुत करने को तैयार हो। तो सुखदेव गोस्वामी ने कैसे भागवतम को प्रस्तुत किया, बताए मुझे। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा सुना वैसा ही। हाँ, किससे सुना था? वेद व्यास जी से। हाँ, ऐसा। लेकिन ना, यहाँ सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करा है, उसने प्रस्तुति कैसे किया था ये मैं बोल रहा हूँ। प्रस्तुति कैसे किया था, मतलब वो प्रस्तुत करने में उसका सार क्या था? पहले गुरु को प्रणाम किया था, गुरु उसके बाद में सुन। नहीं नहीं, भागवत में बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते उसका वो सार क्या दे रहे थे सबको, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। उसकी प्रस्तुति में सार क्या दिख रहा था? प्रस्तुति में सार भक्ति दिख रहा था प्रभु जी। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान की सेवा करो, श्रवण कीर्तन, भगवान की सेवा, अर्च विग्रह पूजा, मतलब ये सब कुछ वो क्या कर रहे थे? ऐसी प्रस्तुति कर रहे थे कि हर एक व्यक्ति भगवान की समक्ष जाए, भगवान की सेवा करे, ऐसी उसकी प्रस्तुति थी। सुखदेव गोस्वामी की। तो सुखदेव गोस्वामी के मतलब सुखदेव गोस्वामी से सुनकर परंपरा के द्वारा जो व्यक्ति श्रवण करता है और फिर वक्ता बनता है और दूसरों को श्रवण कराते हैं, तो ऐसे लोगों से हमको श्रवण करना चाहिए। केवल वे लोगों जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा में प्रामाणिक भागीदार है। जो व्यक्ति परंपरा से सुनता है वही वास्तव में दूसरे लोगों को कहने के लिए सक्षम होते हैं और प्रामाणिक होते हैं। और ऐसे लोगों से हमको श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये श्लोक का पूरा तात्पर्य है भक्तों। तो सुद गोस्वामी ने क्या कहा? शौनक मुनि को बताइए। अला, शौनक मुनि ने सुद गोस्वामी को क्या कहा, बताइए। प्रमाणिक परंपरा से आए हुए वाच क्या हुआ? एक बात तो फाइनल हो गई। मैं बोलता हूँ ना कि हम सुनते जाते हैं और बोलते जाते हैं। मैंने पूछा कि श्लोक में आप क्या मतलब श्लोक में क्या समझे, मूल बात बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। शौनक मुनि ने सुद गोस्वामी से कहा कि आप सुन सकने में और कह सकने में दोनों में अत्यंत भाग्यशाली हैं। हम्म, और आप हम सुखदेव गोस्वामी की वह पुण्य संदेश सुनाइए जिसे सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया है। हाँ,
और इसका तात्पर्य ये है पूरा श्लोक का कि शौनक मुनि जो है उनका तारीफ करते हुए कहते हैं कि आप कैसे हो, बड़े महाभाग्यशाली हो, क्योंकि आप सुनने में और सुनाने में दोनों में एक्सपर्ट है, इससे भाग्यशाली हो। और ये भाग्य भाग्य कहाँ से आया है आपका, बताइए, वो भाग्य कहाँ से आया? हरे कृष्णा प्रभु जी, परंपरा से। क्योंकि आपने वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया है, इससे आप एक्सपर्ट बन गए हो सुनने में और सुनाने दोनों में, इससे आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, है ना। तो बस इतना कह के फिर शौनक मुनि फिर आगे और एक श्लोक बोलेंगे, ठीक है, तो कल हम उसका श्रवण करेंगे। तो आप सब श्रोताओं को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ते हो, और दूसरा निवेदन है कि आप लोग एकांत में बैठे ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है, जिससे आप कुछ प्रश्न में पूछूं तो आप उसका तुरंत जवाब दे पाओ, और जो प्रश्न में पूछूं वो पहले प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए, और जो आप प्रश्न का जवाब दे वो जवाब भी मैं समझ पाऊं। वो तभी हो सकता है जब आप ध्यान पूर्वक श्रवण करोगे, एकांत में बैठो और कम से कम आधा घंटा भगवान के लिए छोड़ दो, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि